हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 20 नवंबर और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनाने के साथ। तो यहाँ पर बन रही है शाम वाली चाय। पूजा हो गई है, 7 बज चुके हैं। तो पूजा हो गई, उसके बाद यहाँ पर चाय बना रहे हैं। और ये रखी थी खीर, मतलब दिवाली पे लाई थी मम्मी, तो आधी तो ख़त्म हो गई है, बस इतनी ही बची थी। तो मम्मी कहती रखी हुई है, चूहे ही खा रहे हैं, सारे में फैलाते, इससे अच्छा अभी चाय बन रही, इनको थोड़ा सा तेल और नमक डाल के फ्राई कर दो तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसकी मम्मी धान निकाल रही थी, कहती धान निकाल दो, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। तो चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और तेल गरम हो गया उसके बाद डाल देते हैं खीली और हल्का सा नमक डाल के बस इसको फ्राई कर लेंगे। और एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ मम्मी खीली को फ्राई कर रही हैं। तो चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सोचना ही पड़ता है कि क्या बनाए, और रोज़ रोज़ तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या ही बनाना है। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो रहा है। तो यहाँ पर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते एक चीज़ दिमाग में आई, तो हमने कहा चलो बनाते हैं। तो आलू सबसे पहले धोकर उबालने के लिए चढ़ा देते हैं, और बने रहिएगा वीडियो में। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आलू धोकर चढ़ा दिए उबलने के लिए, जब तक मम्मी उधर बर्तन धोएंगी, पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये ली है मिर्ची। ये लाई थी मम्मी, 250 ग्राम है। लाई थी, कह रही थी भरवा बनाएंगे, एक दिन जैसे बनाई थी वैसे ही कह रही थी बनाने के लिए। लेकिन फिर सोचा कि चलो मिर्ची के पकोड़े बनाते हैं, तो अब वही बनाने जा रहे हैं। तो आलू को उबालने के लिए रख दिया है और वो उबल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मिर्ची को धो लिया है, इनमें चीरा लगा लेते हैं इस तरीके का। तो चलिए बनाते हैं। और सब लोग दोस्तों अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं वो आप लोग को हम बताते हैं, और आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो सारी मिर्चियों में इस तरीके से सबसे पहले हम चीरा लगा लेंगे, और बीज निकालने हो तो निकाल सकते हैं, पर हमने नहीं निकाला है क्योंकि थोड़े से तीखे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। और उसके बाद इसमें नमक लगा देते हैं, मतलब जो मिर्ची को चीरा है इसके अंदर नमक लगाकर और सारी मिर्चियों को रख देंगे। और नमक लगा दिया है, उसके बाद आप लोगों ने देखा था हमने थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया था, वो गर्म हो गया है। अब इसको जो है मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा पका लेंगे, पक जाएंगी जब इनके पकोड़े बनाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा नहीं, बस हमने थोड़ा सा ही तेल डाला था, और तेल में मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो उनका कच्चापन जो है चला जाएगा और फिर अच्छी लगेंगी खाने में। तो ढक दिया है, धीमी आंच में हल्की पक जाएंगी। अभी आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से हमें मिर्ची को पकाना है। और उसके बाद यहाँ पर आलू भी उबल गई थी, तो हमने कहा चलो आलू भी छील लेते हैं। तो यहाँ पर सारे आलूओं को छील के रख लेते हैं, और अब बनाते हैं इसकी स्टफिंग, जो मिर्ची के अंदर भरी जाती है उसको बनाएंगे। तो ये देखिए मिर्ची भी हमारी मतलब फ्राई हो गई है, मतलब अच्छे से तो नहीं पकाई, लेकिन हल्की हल्की सी हमने पकाई है। और कच्ची अगर बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मिर्ची जो है पक गई है हल्की सी, तो इनको निकाल लेते हैं जब तक ये ठंडी होंगी। और उधर हम आलू की स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं जब तक इसमें भरने के लिए। तो धनिया भी काट ली है, और आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं, मतलब इसमें गांठें ना रहें, इस तरीके से आलूओं को हमें मैश करना है। तो आलूओं को हमने पहले ही मैश कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई में फिर आलू को फोड़ते नहीं बनता है, तो इसीलिए हमने पहले ही आलू मैश कर लिए थे, और उसमें धनिया भी मिक्स कर दिया था। और उसके बाद यहाँ कढ़ाई में जो मिर्ची फ्राई करी थी, जो तेल बचा था उसी में ही डाल दिए हैं आलू। और अब डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने क्या क्या लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर होगा, और नमक स्वाद के अनुसार, और ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाले हैं, और आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी मसाले डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। तो यहाँ पर मिर्ची बनाने की हमने सारी तैयारी करके रख ली है, मिर्ची भी फ्राई कर ली है, और आलू की स्टफिंग भी हमने बनाए ली है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, और हम बनाने ही जा रहे थे दोस्तों। और फिर तो मिर्ची के पकोड़े बनाने की सारी तैयारी हो ही गई थी, आप लोगों ने तो देखा ही था। और जैसे ही मम्मी आलू की स्टफिंग बना के परोस ही रही थी, फिर पापा आ गए थे रसोई में। वो कह रहे हैं कि कढ़ी बना दो, कढ़ी खानी है मुझे। तो फिर मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने आलू की स्टफिंग परोस के रखी, और उसके बाद बेसन घोला और उसी कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल, और फटाफट से पकौड़ी बनाने लगी। कहने लगी चलो कढ़ी बना देते हैं।
तो यही होता है दोस्तों, घर पे जितने लोग होते हैं सबकी उतनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है। तो सबकी पसंद पूरी करते-करते यहाँ पर जो घर की महिलाएँ होती हैं वो अपनी ही पसंद भूल जाती हैं कि हमें क्या पसंद है। और आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी घर में पूछ लीजिएगा कि आपके घर में किसको क्या पसंद है, वो सब बता देंगी। और आप उनकी पसंद पूछेंगे तो वो कहेंगे पता ही नहीं, हमें तो जो मिल जाता है हम तो वही खा लेते हैं। फिर ऐसा ही होता है कि अपनी पसंद का क्या ही बनाओ, जो घर में बनता है वही खा लो और फिर अपने लिए कुछ अलग बनाने का मन भी नहीं करता है। जो सब खाएँ वही हम खा लें, उसी में ही हम खुश रहते हैं। तो यही होता है, यही मम्मी बता रही थी मुझे कि मुझे अपनी पसंद का तो कुछ भी पता ही नहीं है। जो घर में सबको पसंद है वही हम खा लेते हैं। मेरी ऐसी कोई स्पेशल पसंद नहीं नहीं है। और हाँ, जो पसंद भी है अगर वो बना भी लो तो फिर वो कोई खाता नहीं है। तो यही लगता है, जो बन रहा है घर पे वही खा लो, अपने लिए स्पेशल क्या ही अलग बनाओ, वो भी अकेले के लिए। और फिर अकेले खाने का मन भी नहीं करता है। जब जो चीज़ सब साथ में खाते हैं तो उसका खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते-करते कढ़ी भी बन गई है, वहाँ पकौड़ी बन गई है और उधर चावल भी धोकर मम्मी ने चढ़ा दिए। कह रही थी कढ़ी चावल बन जाएँगे और आटा रखा हुआ है तो रोटी भी सेक देंगी तो पापा खा लेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे तला नहीं खाना है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो फटाफट से कढ़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी बन गई, कढ़ी में उबाल आ गया है, डाल दी है पकौड़ी। तो अब फटाफट से कढ़ी चावल बन जाएँगे। और ऊपर से डाल दिया है नमक, नमक डालना भूल गई थी मम्मी जल्दी-जल्दी के चक्कर में, तो यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। तो यहाँ पर कढ़ी भी लगभग बन गई है, तो चलिए इसको उतार देते हैं। और चावल भी बन गए हैं और रोटी भी मम्मी ने बना ही ली थी, वो आप लोगों को हमने दिखाई नहीं थी। तो यहाँ पर खाना दे दिया है पापा को, वो खा रहे हैं। और उसके बाद हम बनाते हैं मिर्ची के पकोड़े। तो तैयारी तो हमने सारी करके रख ही ली थी, तो फिर अब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर से कढ़ाई धोकर चढ़ा दी है, कढ़ी को परोस के फिर कढ़ाई धो ली थी। और ये देखिए 9 बजने वाले हैं और इतनी जल्दी मम्मी ने कढ़ी चावल रोटी फटाफट से बनाकर तैयार कर दी। करीब आधा घंटा लगा होगा उनको सारी चीज़ें बनाने में। तो बनाकर पापा को दे दिया है। उसके बाद फिर से आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर कटोरे में लिया है थोड़ा सा बेसन, इसमें डाला है हल्दी और नमक। लाल मिर्च नहीं डाला है, कह रही थी कि आलू की स्टफिंग जो बनाई है उसमें काफ़ी मिर्च है तो इसलिए नहीं डाली है। उसके बाद बेसन का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमें बेसन का घोल बनाना है। और उसके बाद ये जो मिर्ची फ्राई करके रखी थी, अब इसमें आलू को भरेंगे और आलू को हमें अच्छे से भरना है, तभी अच्छे लगेंगे। और बहुत से लोग दोस्तों कच्चे मिर्च भरते हैं, मतलब आलू को, ये जो मिर्ची हैं उनको फ्राई नहीं करते हैं, कच्चा ही भरते हैं। और हमने होटल पे भी देखा है जो हलवाई लोग बनाते हैं वो भी मतलब मिर्ची को ना फ्राई करते हैं और ना ही इनको भाप में पकाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो वो अच्छे नहीं लगते, मतलब मिर्ची कच्चे कच्चे से लगते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ये पक जाएंगी जब अच्छी लगेंगी। तो उसके बाद तेल भी गर्म हो गया था, तेल तो पहले ही चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर एक एक मिर्ची को बेसन में डुबो के अब इस तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी मिर्ची को बनाकर फ्राई करते जाएंगे। एक बार की तो मम्मी ने डाल दी है कढ़ाई में, ये फ्राई हो रही हैं और फिर यहाँ पर दोबारा मिर्ची जो है भर के रख रही हैं और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। और 2-3 बार में सारी मिर्ची बनके तैयार हो गई थी। और कोई चीज़ भी बनाओ दोस्तों, हर चीज़ में टाइम लगता है, वो तो सिर्फ वीडियो में देखने में लगता है कि ये चीज़ जल्दी बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कुछ भी बनाकर देख लीजिए, हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है। तो ये वाली मिर्ची पक गई है, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को बनाकर फटाफट से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जब मम्मी मिर्ची बना रही थी तो भाई भी आ गया था, तो वो कह रहा था मम्मी मुझे जुकाम है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो। तो यहाँ पर चाय में लौंग और अदरक अच्छे से डाल के चाय बनाई है। और यहाँ पर चाय बन रही थी, भाई रसोई में खड़ा था, मम्मी उससे पूछ रही थी कि इंग्लिश में दिनों के नाम बताओ मुझे कैसे बोले जाते हैं, तो वो वही बता रहा था इनको। नीचे है ना वो ऊपर का सोमवार। अरे भाई शनिवार से पहले क्या आता? शनिवार पहले आता शुक्रवार। अब हिंदी में बता दिया तुम।
तो हिंदी में तो मम्मी को आते हैं पर इंग्लिश में नहीं आते, तो वही पूछ रही थी और ये हिंदी में बता भी दे रही थी फटाफट से। तो वो कह रहा था इंग्लिश में बताओ मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर तुम भूल जा रही हो। तो यहाँ पर यही बातें चल रही हैं इनकी, और यहाँ पर मम्मी मिर्ची के पकोड़े बना रही हैं, तो वो रसोई में ही मतलब मम्मी से बातें करते करते चाय भी पी रहा था और उनको बता भी रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे मिर्ची के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म से। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे बने थे। मम्मी ने पापा से भी बोला था खाकर देखो, पहले तो वो खा नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती दिया था कि खाकर देखो, तो कहते हाँ बहुत ही अच्छे बनाए हैं तुमने तो। और यहाँ पर मम्मी तोड़कर दिखा रही हैं आप लोगों को कि अंदर से कैसे बने हैं, तो अच्छे से पक गए थे, मतलब मिर्ची भी अच्छे से पक गई थी। तो ये देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे बने थे और खाने में भी अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा के लिए लेकर आए हैं, तो कह रही थी खाकर देखो और बताओ तो सही कैसे बने हैं। तो यही मम्मी यहाँ पर पूछ रही थी, तो बता ही रहे थे कि अच्छे बने हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी खाने जा रहे हैं दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी। और यहाँ पर मम्मी मुझसे बोल रही थी कि खाकर देखो बहुत ही अच्छे बने, तो वही बस हम लोग खाने ही जा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।